चिड़ावा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई आयोजित। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। चिड़ावा पंचायत समिति के सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी ने की। इस दौरान गत बैठक की पुष्टि करते हुए चिड़ावा पंचायत समिति के विकास अधिकारी रण सिंह चौधरी ने गत मीटिंग में उठाए गए मुद्दों पर विस्तार पूर्वक बिंदुवार चर्चा की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर अधिकारियों से सवाल जवाब भी किया गया। इस दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। बैठक में पेयजल की समस्या को लेकर सबसे अधिक मुद्दा उठा तथा इस मुद्दे को लेकर चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधान भी नाराज नजर आई तथा अधिकारियों को मीटिंग में उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेने के निर्देश भी दिए गए। चिड़ावा प्रधान की अगुवाई में सरसों फसल खराबे को लेकर उठाई मांग, मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी की अगुवाई में पाले से सरसों की फसल खराब होने को लेकर मुआवजा दिलवाए जाने की मांग उठाई गई। सरपंच संजय सैनी ने फसल खराबे को लेकर मांग रखी। इसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा और जल्द से जल्द फसल खराबे की गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग की गई। इस मौके पर चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी ने कहा कि किसान बीमा कंपनियों के चक्कर लगा रहे हैं तथा जब किसी उद्योगपति के नुकसान होने पर तुरंत एक्शन लिया जाता है तो फिर ये सक्रियता किसान को लेकर क्यों नहीं दिखाई जाती है। सरसों की फसल इस टाइम फलियों में थी और उस फलियों में जो पाला पड़ा उस पाले से बीज ये समझ लो बिल्कुल खत्म हो गया। बाहर से फली दिख रही है, अंदर से बिल्कुल बीज खत्म हो चुका है। तो ये 100% नुकसान किसान को हो चुका है। किसान की बहुत बुरी हालत है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ कि वो किसान की तरफ देखें और किसान को ये मुआवजा दिया जाए ताकि किसान को राहत मिले। बीमा कंपनियां फोन नहीं उठा रही है। मैं बैंक वालों से भी बात करूंगी कि जिस दिन वो हमें लोन देते हैं किसान को, उस दिन तो वो बीमा का पैसा काट लेते हैं, पर आज दिन तक किसी किसान को ये नहीं बताया गया कि कौन सी कंपनी का उनका बीमा है। उम्मीद है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लस राजस्व डिपार्टमेंट हमारी इसमें पूरी मदद करेगा और किसान को इसमें मुआवजा बिल्कुल लिपापोती की जाती है। मैं फिर आपको कह रही हूँ, किसी उद्योगपति की फैक्ट्री में आग लग गई, किसी के उसमें नुकसान हो गया तो वहाँ पूरा मुआवजा मिल जाता है। और मेरे इस अन्नदाता को, किसान बंधुओं को कोई ढंग से मुआवजा नहीं मिलता। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसा समान दृष्टि से जैसा देखा जाए, जैसा किसान को मिल रहा है, उद्योगपति को मिल रहा है, वो मुआवजा हमारे किसान को भी मिलना। राम भी रूठा और राज भी रूठा। किसानों की सरसों की फसल हुई बर्बाद। राम भी रूठा है और राज भी रूठा है। ऐसी स्थिति से पिलानी विधानसभा के किसान जूझ रहे हैं। किसानों की सरसों की फसल बर्बाद हो चुकी है। जानकारी के अनुसार पिलानी विधानसभा के पाथड़िया गांव में पाले की वजह से सरसों की फसल खराब हो गई है। किसान धर्मपाल जांगिड़ ने बताया कि पिछले दिनों लगातार जम रहे पाले से सरसों की फसल खराब हो गई है। बीमा कंपनी से संपर्क करने पर वहां के नंबर बंद आ रहे हैं। आखिर किसान जाए तो जाए कहां? पाथड़िया के किसान पिछले कुछ दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसानों की सुनवाई करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। किसान अपनी पीड़ा को लेकर जहां भी जिस भी अधिकारी के पास जा रहे हैं वहां एक ही जवाब मिल रहा है, सरकारी आदेश कोई आएगा तो कोई कार्रवाई होगी। ऐसे में धरती पुत्र परेशान हैं। सवाल ये भी है कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां और चुनाव में किसानों का खुद को हितैषी बताकर उम्मीदवार बनने वाले अब तक किसानों तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसान के नाम को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां केवल राजनीति करती हैं? गांव पाथड़िया, नाम महावीर है। 3-4 दिन पाड़ो पड़े, फसल को बर्बाद होगी, सरकार कुछ मदद करो। हमारी खेती में 100% नुकसान हो गया। सरसों की खेती में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीमा कंपनी को फ़ोन लगाते हैं, वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। मैं धर्मपाल जांगिड़, मेरे पड़ोसी विनोद बढ़िया, रघुवीर बढ़िया, बिशंबर भाई, मंजीत लड़का हमारा, काफ़ी के नुकसान हुआ है। अशोक, रणजीत सिंह, मैंने 35 बीघा में सरसों कर रखी है।